अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोदो और चनेसर पे। तकरीबन 300 साल सिंध पे हुकूमत करने वाला सुमरो ख़ानदान के ये दो भाई थे, दोदो और चनेसर। और इनकी एक बहन थी, उसका नाम था भागुल। भागुल मीन्स लकी, खुश किस्मत। दोनों के बाप के वफ़ात के बाद हुकूमत एक भाई को मिलनी थी, तो चनेसर ज़ाहिर है उसका बड़ा भाई था और दोदा छोटा भाई था। दोदो बहुत होशियार और होनहार था। चनेसर जो कि कम अकुल था, बड़ा लेकिन कम अकुल था। के ज़माने में हुकूमत किसको देनी है ये फैसला पंचायत को करना था। तो पंचायत ने देखा चनेसर बड़ा है तो हुकूमत इसको देते हैं। तो पंचायत ने उनसे कहा कि ये सिंध की हुकूमत हम आपको देते हैं, आप करो, आप बड़े हो दोदो से। तो उन्होंने कहा कि मैं जाता हूँ अपनी माँ से पूछ के लाता हूँ कि मैं हुकूमत करूँ या ना करूँ। तो ये जैसे ही घर पहुंचा तो पीछे से दोदो को हुकूमत इन्होंने दे दी। पंचायत ने देखा कि इतनी सी बात पे जो घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है तो ये क्या हुकूमत कर पाएगा सिंध पे। दोदो बहुत होशियार था। तो जैसे चनेसर वापस आया तो चनेसर ने देखा कि हुकूमत तो मेरे छोटे भाई को मिल गई, तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि मैं आपसे बदला लेके ही रहूंगा। और वो गया सीधा दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी के पास गया और अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि मेरे पास मेरी बहन है जिसका नाम भागल भाई है और बहुत खूबसूरत हसीन है। अलाउद्दीन खिलजी ने ये सुनकर और बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो उस जमाने में बहुत शौकीन थे लड़कियों के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं सिंध पे हमला करूंगा। तो दोदो सुमरों की फौज ने भी तैयारी शुरू कर दी कि अलाउद्दीन खिलजी अगर सिंध पे हमला करेगा तो हम भी तैयार हैं और हम भी उनसे लड़ेंगे सेल्फ डिफेंस पे। अलाउद्दीन खिलजी की बहुत बड़ी फौज थी जिन्होंने सिंध पे हमला किया, तो उनके मुकाबले में सिंध की फौज कम थी, छोटी थी। लेकिन सिंध का आवाम का बड़ा जज्बा था। छोटे बच्चे और माएँ, बहनें और बूढ़े सभी ने दोदो सुमरों को कहा कि हम लड़ेंगे, जितना हमें दम है हम अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ेंगे। और उस जंग में बड़ा मुकाबला हुआ और जबरदस्त उसको टफ टाइम दिया अलाउद्दीन खिलजी को दोदो सुमरों ने। बिला आखिरकार उसकी फौज बड़ी थी और दोदो सुमरो शहीद हो गए। और ये उनकी फतह थी जो आज तक दोदो सुमरो हमारे दिलों में याद